हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जो आज का विषय है कि हर सुख में दुख छिपा है और हर दुख में सुख, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जीवन में ऋतुओं की भांति आते और जाते हैं। इसलिए हमें सुख दुख दोनों को सहते हुए अपने कर्तव्य को करना चाहिए। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो आज के श्लोक है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, जहां भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। बोलते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो देखिए, इस श्लोक का सार क्या है। सार यह है कि अपना कर्तव्य पालन करने में जो भी सुख या दुख आते हैं उनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उनको सहना चाहिए। वस्तुतः ये ज्ञान जो है ना, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था क्या कि प्रत्येक जीवात्मा क्या नित्य है। और इस श्लोक संख्या 13 में उन्होंने बताया था कि ये जो शरीर है हमारा, ये परिवर्तनशील है तथा जो धीर व्यक्ति है उस शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होते। और अब इस श्लोक में भगवान जो धीर पुरुष है उसका जो व्यवहारिक जो स्वरूप है वो बतला रहे हैं। अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रिय बोध से जो उत्पन्न सुख और दुख है वो सहता है, वो जो धीर पुरुष होता है। अब यहाँ पर श्लोक में जिसका प्रारंभिक शब्द है वो क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु। तो मात्रा का अर्थ होता है इंद्रियां। अब प्रश्न यहाँ पर कि इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा जाता है। देखिए, मात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रियां जो हैं सुख और दुख दोनों को मात्रा के रूप में नापती हैं। यानी कि जो हमारा मन है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो उनको नापती है कि ये सुख है और ये दुख है। दुख को छोड़ना चाहती है, सुख को अपनाना चाहती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर इंद्रिय जो मात्रा का अर्थ हुआ इंद्रियां। अब प्रश्न यहाँ पर है, जो व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख दुख की को ऊपर विचार करता है, हाँ, उसको क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इंद्रिय राम। जो अपनी इंद्रियों से जो सुख और दुख को टटोलता है, हाँ, वो इंद्रिय राम है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख और दुख पर विचार करता है उसे कहते हैं आत्मा राम। मीन्स, चूंकि देखिए आत्मा के थ्रू विचार कैसे किया जाता है, उसको हम करते हैं विचार बुद्धि के द्वारा। अगर बुद्धि सात्विक हुई तब तो हम अच्छे विचार करेंगे, रासिक हुई तो हम उस भोग में लिप्त हो जाएंगे, और तामसिक हुई तो उसको हम जबरदस्ती जो है उस इंद्रिय भोग को प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन मुख्यतः इसको कैसे समझें हम, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा है स्कूल जाने वाला, उसके पास पैसे नहीं है। स्कूल के आगे एक रेहड़ी वाला है जहां वो जलेबी बेच रहा है, वो रेहड़ी वाला। अब बच्चे को देख के, जलेबी को देख के लालच आता है, उसके मुंह में पानी आता है, वो जलेबी चाहिए। अब उसके पास तरीका क्या है, पैसे तो है नहीं उसके पास, तो कैसे वो जलेबी ले सकता है। या तो वो जलेबी में झपट्टा मारे और लेके भाग जाए, या फिर अपने मन को समझाए कि भाई पैसे हैं नहीं, अगर हम इसको झपटते हैं जलेबी को तो मार पड़ेगी। तो क्या करता है वो, बुद्धि की सहायता से अपने मन को नियंत्रित करता है कि कोई बात नहीं है, आज पैसे नहीं है, कल फिर ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। इस तरह से बुद्धि के माध्यम से अपने मन को समझा देता है और गलत कार्य में आसक्त नहीं होता। और नहीं तो क्या होता, अगर वो झपट्टा मारता तो तमोगुण हो जाता। लेकिन उसे चूंकि बुद्धि की सहायता से मन को समझा दिया तो वो शत्रुगुण में उसने ये कार्य किया। तो इस तरह से उसने जो है अपने मन को कंट्रोल किया। ठीक है, तो इस तरह से जो आत्माराम व्यक्ति होता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, उसे जो आत्माराम व्यक्ति होता है यानी कि जो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है,
ऐसा व्यक्ति भी क्या करता है, सुख दुख की अनुभूति को इंद्रियों के द्वारा ना करके बुद्धि के द्वारा करता है। फिर आगे भगवान बोलते क्या, शब्द आता है ना मात्रा के बाद स्पर्शा, अर्थात ये जो विषय हैं, जब इंद्रियां विषय में लिप्त होती हैं, हाँ, तो व्यक्ति कुछ उसको जीवन में सुख या दुख आते हैं। तो विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जैसे वाणी का जो है विषय, हाँ, वो क्या है, शब्द। त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श। आंखों का विषय क्या है, रूप। जीव का विषय क्या है, रसना का विषय रस। और नाक का विषय गंध। तो ये इंद्रियां जो है हमारी ज्ञान इंद्रिया, उसके ये 5 विषय हैं। तो उसके माध्यम से वो सुख और दुख को महसूस करता है। जैसी उसकी इंद्रियां जिस विषय में लगेंगी उसके अनुसार उसको सुख या दुख की अनुभूति होती है। तब यहां पर प्रश्न उठता है, जो कि भगवान आगे वो कहते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, यानी कि इंद्रियों का विषय जो है सर्दी गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। इसी वजह से किसी व्यक्ति में उन इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख वो अनुभव करता है। लेकिन जिस प्रकार सर्दी गर्मी जो ऋतुएं हैं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार उसका जो सुख और दुख है वो भी बदलता रहता है। यानी कि हर सुख में दुख छुपा हुआ है। यानी कि दुख आता है उसके जीवन में सुख के बाद, फिर दुख के बाद फिर सुख आता है, तो ये बदलता रहता है। तो यहाँ भगवान जो है, जो शीत शब्द है उसकी अनुकूलता की बात करते हैं, और जो उष्ण शब्द है वो प्रतिकूलता का वाचक है। लेकिन और इसको हम देखा जाए, इसका तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह से ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है, जब ठंड आती है, तो क्या होता है, जो वृक्ष है सूखने लगते हैं। अरे लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तभी वृक्ष सूख जाता है। अर्थात परिणाम में दोनों एक ही होते हैं, सर्दी और गर्मी उस वृक्ष के लिए। मात्रा में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परिणाम में दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि सहना चाहिए हमें इसको, क्योंकि इसका क्या है, जो भी जीवन में सुख या दुख आते हैं वस्तुतः वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म किया है उसके अनुसार हमें भोगने को मिलते हैं। अगर हम दुख नहीं चाहता कोई व्यक्ति, फिर भी दुख उसके जीवन में आता है, उसी तरह सुख भी आता है। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को बजाय सुख की प्राप्ति के लिए या दुख को मिटाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उससे बेटर है कि हम कृष्ण के लिए इसको लगाएं अपने इंद्रियों को। तो क्या होगा, हम में सहने की शक्ति आएगी उस सुख या दुख को, खासकर दुख को। क्योंकि कई बार लोग दुख में तो बिल्कुल विह्वल हो जाते हैं, कई बार सुख में भी जो होता है ना, सुख में भी हम बिल्कुल, हमारे अंदर जो है अहंकार आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि सुख जो आ गया इस वजह से हमें लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हो गए। तो इसलिए हमें दोनों में समान रहना चाहिए, और दोनों में समान तभी रह सकते हैं जब भगवान के शरणागत होके भगवान की भक्ति करेंगे, तभी वो सहने की शक्ति आएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं यहाँ पर शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी कि ये जो सर्दी गर्मी के समान ही है, जो ये आते हो जाते हैं सुख और दुख, तो उसको हमें सहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे बात करें थे इंद्रियों की, जैसे अगर रसना से हम क्या करते हैं, मान लीजिए आइसक्रीम खाते हैं, तो हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। लेकिन वही आइसक्रीम जब ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें सर्दी खांसी हो जाती है, और बाद में हमें दुख मिलता है। वो शरीर ही में दुख देता है। जिस शरीर से हमने आनंद प्राप्त किया, उस आइसक्रीम का आनंद लेना चाहा, वही शरीर में दुख देता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल तब रहा जब हमने उस आइसक्रीम को चखा, हमें लगा कि अनुकूल है ये। नहीं, प्रतिकूल तब हो गया जब हमें सर्दी खांसी हो गई। लेकिन सहना किसको पड़ रहा है, हमें सहना पड़ रहा है। जिस तरह से सर्दी और गर्मी से एक वृक्ष सूख जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मोबाइल लिया जैसे हमने, वो स्पर्श इंद्रिय के थ्रू, है ना, इसको समझ सकते हैं। हमने मोबाइल लिया तो हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, महसूस हुआ। लेकिन जैसे मोबाइल गिर गया हमें दुख हुआ। तो वही इंद्रियां हमें सुख भी दे रही हैं और दुख भी दे रही हैं।
तो हमें इससे बचना है, अपनी इंद्रियों को हमें जो है बजाय किसी भौतिक वस्तु के हमें इस इंद्रियों को लगाना है भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान ऋषिकेश है ना, इंद्रियों के स्वामी है। तो अगर इंद्रियों के स्वामी को इंद्रियों की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, हम प्रसन्न हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, सहने की शक्ति आएगी, जो भगवान में गुण है वो गुण हम में आएंगे, तो हम फिर से इस सुख और दुख दोनों से बच सकते हैं। फिर क्योंकि सुख और दुख दोनों चीजें प्रारब्ध से मिलता है हमें, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर आगे भगवान बोलते क्या, आगमा पाइनो, अर्थात ये आने और जाने वाला है, यानी कि इंद्रिय विषयों से जो हमें सुख आता है फिर चला जाता है, इसके बाद फिर दुख आता है फिर चला जाता है। जैसे कि कोई ऋतु आती है प्रारंभ में, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो चली जाती है। जैसे गर्मी बहुत तेज आती है शुरू शुरू में, फिर नया ऋतु बरसात आ जाता है, फिर बरसात चली जाती है, फिर ठंड आ जाती है। तो उसी तरह से ये जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो सुख और दुख है ये भी आते जाते हैं, क्योंकि ये इंद्रिय बोध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि शरीर में जो चीज़ें हो रही हैं अभी वर्तमान में, सब में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हमारा शरीर है, आप देख सकते हैं बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, सब कुछ बदल रहा है। उसी तरह से इंद्रिय अनुभूति बदलती रहती है। इसको हमने पिछले श्लोक में समझाया अच्छी तरह से कि किस तरह से बदल रहा है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में बढ़ता है फिर घटते जाता है, तो इस तरह से फिर समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संगीत है, हम कानों के माध्यम से सुनते हैं, हमें शुरू में बहुत प्रिय लगता है, और फिर धीरे धीरे जब बहुत बार सुन लेते हैं तो उससे फिर मन उबने लगता है हमें हमारा, और फिर उससे सुनने का मन नहीं करता फिर। उसी तरह से मान लीजिए कोई मीठी वस्तु है, उसको हम खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट दिखता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्वाद जो घटने लगता है और अंत में उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। तो इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब समाप्त होने वाली है, जिसको बाद में भगवान इसमें कहते भी है अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या, अर्थात हर वस्तु जो है वो एक जैसी नहीं रहती, नष्ट होने वाली है। क्योंकि इंद्रिय बोध से जो भी चीजें भी उत्पन्न होती है, सुख या दुख, सब में परिवर्तन होता है, वो घटती और बढ़ती रहती है। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, जब हम नींद लेते हैं पूरी पूरी तरह से, तो हमारे शरीर में वापस से फुर्ती आ जाती है। फिर धीरे 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 सुबह से शाम जैसे होता है, शरीर में परिवर्तन होता है और थकावट हो जाती है। यानी कि नित्य नहीं है, अनित्य है, यानी कि जो घटता बढ़ता रहता है वो नित्य है। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब घटती बढ़ती रहती हैं, कोई भी 100% वो स्थिर नहीं है, इसलिए हमारा शरीर बदलता रहता है। लेकिन क्या चीज़ है ऐसा जो नहीं बदलता, वो है भगवान के द्वारा जो सुख मिलता है हमें, वो सुख बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। कि भगवान चेतन महाप्रभु कहते हैं शिष्टाष्टकम में, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मष्णपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर केवल कृष्ण का जो गुणगान है वो आनंद के समुद्र के समान बढ़ता रहता है। तो यानी कि हमें केवल कृष्ण भक्ति को अपनाना चाहिए। और हम कब इसको अपना पाएंगे, जब इसका हम टेस्ट लेंगे। जब तक स्वाद नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें आनंद है कि नहीं है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए भक्ति करेंगे तो अपने आप फिर आनंद आएगा। तो जो आपको पुराना जो टेस्ट है, जो संसार में जो टेस्ट है, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा टेस्ट है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके बाद भगवान कहते हैं तांत तितिक्षस्व, अर्थात उसको सहन करो। यानी कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जो सुख दुख का जो वेग आता है उसको सहन करो। कई बार सुख आता है जीवन में तो हम फूले नहीं समाते हैं, उछल उछल के पूरे संसार को बताते हैं। कई बार तो लोगों को सुख में भी हार्ट अटैक आ जाता है, सुख में लोग रोने लगते हैं, दुख में तो लोग रोते ही हैं, दुख में लोगों को कष्ट होता ही है। लेकिन ये जो वेग उत्पन्न होता है सुख या दुख, दोनों को सहना है, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में,
कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? हर व्यक्ति को सुख दुख तो सहना चाहिए, ये अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सहना है तो मतलब कर्तव्य का त्याग कर दिया। गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस बात को कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो मन में जो उसके उत्पन्न जो दुख है उससे उद्विग्न नहीं होता तथा सुखों में उसका मन लालायित नहीं होता। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या कारण है ऐसा कि जो कृष्ण भक्त है उसके मन में दुख उत्पन्न नहीं होता? तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो इन कष्टों को, जो कष्ट उसके जीवन में आते हैं, जो दुख, उसको बहुत कृपा मानता है। वो समझता है कि ये जो दुख है ये इसके पूर्व पापों के कारण है, यानी कि उसके प्रारब्ध से आया है ये, और जो भी उसके जीवन में कष्ट आ रहा होता है उसको भगवान की कृपा मानता है। जैसे कुंती महारानी कहती हैं भगवान कृष्ण को, हे प्रभु कि आप मुझे दुख दीजिए क्योंकि दुख देने से आपकी याद आती है। तो इसलिए जो भी हमारा प्रारब्ध है वो भगवत कृपा मान के उसको हमें सहना है। क्योंकि जो भक्त क्या सोचता है कि भगवत कृपा से वो मात्र रंच मात्र रह गए हैं, कोई कष्ट नहीं है। क्योंकि जब तक पाप का उन्मूलन नहीं होगा, पाप और पुण्य दोनों का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्त ऐसा सोचता है कि चलो इस दुख के माध्यम से हमारे पाप जो हैं वो कट रहे हैं। ठीक है, ये दुख की बात हो गई। अब प्रश्न उठता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जब उसके जीवन में सुख आता है तो उसके पीछे भी वो लालायित नहीं होता। उसका कारण क्या है? इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो सुखी होता है अपने आप को अयोग्य मानता है और सारा श्रेय जो है भगवान को देता है। वो सोचता है कि सब कुछ जो सुख मिल रहा है वस्तुतः वो भी भगवत कृपा से ही है। अब देखा जाए तो सचमुच ये भगवत कृपा ही होती है, चाहे सुख हो या दुख। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसको नोट करने वाले कौन हैं? वो भगवान ही तो हैं, परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान हमारे कर्मों को नोट करते हैं, उसके अनुसार हमें फल देते हैं, है ना। तो एक तरह से देखा जाए भगवत कृपा ही है। तो हमें भगवत कृपा ही मान के दुख में हमें बिल्कुल विवल नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, भाव विभोर नहीं हो जाना चाहिए कि हमें सुख मिला है। क्योंकि गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में जो है वो वैसा व्यक्ति सुख को प्राप्त करके अपने उस सुख को बहुत बड़ा लाभ नहीं मानता, और जब उसके जीवन में बड़ा दुख आता है तो उससे विचलित भी नहीं होता। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति ही धीर पुरुष है। यानी कि वो हर अपने कर्मों को, जो कर्तव्य है उसके, वो कृष्ण के निमित्त करता है और उसका फल जो है वो भगवान को देता है। जो भी सुख उसके दुख जीवन में आया वो भगवत कृपा है, ऐसा मानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं, संयमी कहते हैं। क्योंकि भागवतम में भी 7वें कैंटो के 6 अध्याय के 3 श्लोक में प्रहलाद महाराज जो हैं और जिनके सहपाठी थे उनसे कहते हैं कि हे दैत्य बालकों, शरीर के संपर्क से जो इंद्रिय विषय में जो सुख अनुभव किया जाता है वो तो किसी योनि में प्राप्त हो सकता है, और ऐसा सुख जो है बिना प्रयास के उसी तरह से स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। यानी कि सुख दुख दोनों हमें प्रारब्ध से मिलते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई तथाकथित सुख या दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वो आता है। इसी प्रकार हमारे न चाहने पर भी सुख स्वतः प्राप्त होता है। तो ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के चलते रहते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन को कृष्ण भावना भाई बनाना चाहिए, अपने उस कर्तव्य को निभाना चाहिए जिस वजह से भगवान ने हमें इस मनुष्य शरीर दिया है। अपने संबंध को जानना चाहिए भगवान से कि हमारा संबंध क्या है भगवान कृष्ण के साथ, और अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार होते हैं हमारे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम निष्काम हो सकते हैं, सब कुछ भगवत कृपा मान के कि भगवत प्रसाद है ये, चाहे सुख हो या दुख, तो उसको सहते हुए हर चीज हमें कृष्ण को अर्पित करते जाना है, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं क्या? तांति चित्स्व भारत, यानी कि भारत। तो यहाँ भारत क्यों कह रहे भगवान यहाँ पे? क्योंकि जो अर्जुन है भरत के वंश में उत्पन्न हुए हैं,
इसलिए भारत, यानी कि भगवान ने अर्जुन के यहाँ दो नाम से संबोधित किए इस श्लोक में। पहला कौन्तेय, यानी कि आप कुंती के पुत्र भी हैं, यानी कि आप माता से संबंधित भी हैं, और भारत कहने से मतलब हुआ क्या, आप पिता से भी संबंध रखते हैं, आपका पिता के कुल से भी संबंध है आपका। दोनों ओर से अर्जुन, आपको महान विरासत प्राप्त है, इसलिए जो मेरी आज्ञा है अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो जो आपको कर्तव्य है आपका, उसको आप निभाइए, ये आपका उत्तरदायित्व है, आप युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। तो ये कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, पूर्वज हैं आपके जो सब पराक्रमी हैं, हाँ, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं आप, तो अपने पराक्रम को दिखाइए आप। तब इस श्लोक का भाव क्या है? भाव यही है कि जीवन में सुख और दुख दोनों प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं और ऋतुओं की भांति आते और जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें सहते हुए अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो इस श्लोक का यही भाव था। अगर इस श्लोक से संबंधित कोई आपकी प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।